स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश। एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी अधिकारियों ने अविमुक्तेश्वरानंद के साथ की थी बदसलूकी। अखिलेश यादव ने हरिद्वार जाकर मांगी थी माफी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, अखिलेश खुद सनातन विरोधी हैं। अखिलेश ने ही अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठी चलवाई थी। वसंत पंचमी को होने वाले आयोजन को देखते हुए मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। हरिद्वार में संत समाज से मिले गृह मंत्री अमित शाह। हनुमान मंदिर में पूजा कर संतों का आशीर्वाद दिया। निरंजनी अखाड़े में अमित शाह ने संतों के साथ संस्कृति के संरक्षण पर चर्चा की। इंजीनियर युवराज की मौत की जांच के लिए मेरठ से नोएडा पहुंची एसआईटी की टीम। बारीकी से घटनास्थल का लिया जायजा। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम को 5 दिनों में मुख्यमंत्री को सौंपनी है रिपोर्ट। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद खुली नोएडा प्राधिकरण की नींद। घटनास्थल पर गड्ढों को भरा गया। सड़क किनारे झाड़ियों को भी हटाया गया। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की लॉन्चिंग। हर व्यक्ति का 10 लाख का बीमा करेगी आम आदमी पार्टी सरकार। प्राइवेट अस्पतालों में भी हो सकेगा इलाज। 26 जनवरी से पहले एक और खुफिया अलर्ट जारी। बांग्लादेश से कुछ हार्डकोर आतंकी भारत में घुसने की कर सकते हैं कोशिश। दिल्ली में हो सकता है टारगेट। सेंट्रल एजेंसियों की बैठक के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी और सख्त करने के निर्देश। दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 3 की पाबंदियां हटी। एक्यूआई में सुधार आने के बाद सीएक्यूएम ने लिया फैसला। फिलहाल ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी। एक्यूआई 322 के करीब दर्ज किया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा के जंगलों में पुलिस कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारा गया 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली। 9 से 10 साथियों के भी मारे जाने की खबर। लखनऊ में संभल जज के ट्रांसफर के विरोध में एसपी और कांग्रेस के यूथ विंग का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसा। भदरवाह चंबा मार्ग पर 400 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी। हादसे में 10 जवानों की मौत, 10 से ज्यादा जवान घायल। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किए गए घायल जवान। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, डेमोग्राफी बदलने की हो रही साजिश। लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ किया जा रहा खिलवाड़, इसको रोकेंगे। मिर्जापुर में धर्मांतरण मामले में 6ठा आरोपी गिरफ्तार। जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल इरशाद खान को किया गया गिरफ्तार। सुबह मुठभेड़ में मुख्य आरोपी फरीद की हुई थी गिरफ्तारी। केरल के तिरुवनंतपुरम में सबरीमला सोने की चोरी और दूसरे कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यूपी के फतेहपुर में मंचलों ने युवती से छेड़खानी की। विरोध करने पर शराब के नशे में दी गालियां। पार्क में जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अभिनेता मोहित साहू ने एक युवती के साथ मारपीट की। शादी का झांसा देकर उज्जैन ले जाकर युवती से शादी करने का आरोप। बाद में अपनी दूसरी शादी होने की बात कहकर मुकर गया रोहित साहू। कानपुर में कारोबारी के बेटे कुशाग्र की हत्याकांड में ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद की सजा। मरते दम तक जेल में रहेंगे अपराधी। फिरौती के लिए ट्यूशन टीचर ने अपने प्रेमी के साथ रची थी साजिश। कर्नाटक के धारवाड़ में पुलिस ने 21 साल की लड़की जाकिया मुल्ला की हत्या का किया खुलासा। साबिर ने गला घोंटकर की थी हत्या। साबिर से होने वाली थी जकिया की शादी। दोनों के बीच विवाद के बाद साबिर ने खौफनाक कदम उठाया। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 4 आरोपियों ने हमला किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित और एक नाबालिग को हिरासत में लिया। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। गोली लगने के बाद पकड़ा गया कुख्यात परमानंद यादव। लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं तार। बिहार झारखंड में करीब 36 केस दर्ज हैं। पटना में किन्नरों ने एक घर पर शूटर से करवाई फायरिंग। एक महिला को लगी गोली। बच्चे के जन्म पर पैसा नहीं देने से नाराज हुए थे किन्नर। पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया। यूपी के बागपत में सनसनीखेज वारदात। बागू गांव में खेत में जला शव। कुछ दूरी पर महिला के सैंडल मिले। शव की शनाख्त करने में जुटी पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।